अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग चैप्टर 1 इसमें ब्रीफ जो मैंने आपको स्लाइड्स शेयर की हैं उनके लिए एग्जांपल्स शेयर करूंगा ताकि आपको जो हेडिंग्स हैं उनकी समझ आ सके। वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप स्लाइड्स को रिव्यू ना करें या बुक को रिव्यू ना करें। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट यू कैन रिलेट विद एग्जांपल्स, क्योंकि जो स्लाइड्स हैं उसमें मैंने एग्जांपल्स को ऐड नहीं किया ताकि आपको स्लाइड्स को क्विकली गो थ्रू करने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहली हेडिंग है इन योर पावर पॉइंट फॉर चैप्टर नंबर 1, उसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो है व्हाट इज़ मार्केटिंग। सो जिस तरह के डेफिनेशन मैंने उसमें लिखी हुई है, तो उसका जो एग्ज़ाम्पल है समझने के लिए वो ये है कि मार्केटिंग का पर्पस है कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स के साथ फ़ायदेमंद रिलेशनशिप क्रिएट करे और फिर उसको आगे मेंटेन भी करे, ना सिर्फ करंट कस्टमर्स के साथ, साथ साथ फ्यूचर कस्टमर्स के साथ। जो सेकंड हेडिंग है that is about marketing as one function of the function in a business organization। सॉरी, दोबारा रिपीट करूँगा मैं। मार्केटिंग एज वन ऑफ द फंक्शंस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग जो है एक फंक्शन है जो कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाजमी कर रही होती है। इसके अलावा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और भी काफ़ी सारे बिजनेस फंक्शंस को साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट कर रही होती है। इसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉमन बिजनेस फंक्शंस हैं जो कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाजमी फॉलो कर रही होती है। उनको वो साथ साथ साइमल्टेनियसली कर रही होती है। जो थर्ड हेडिंग है वो है गोल्स ऑफ मार्केटिंग। इसमें मार्केटिंग के ऑफ कोर्स काफ़ी सारे गोल्स हैं, बट आपके लिए, क्योंकि आपका ये पहला पहला सेमेस्टर है जिसमें आप मार्केटिंग के बारे में बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल मैंने कंसाइज ब्रीफली कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं जिनमें जो 4 मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं मार्केटिंग के। वो ये हैं कि मार्केटिंग का पर्पज़ वो ये है कि कंजम्पशन को इंक्रीज़ करे, यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करें। जो दूसरा गोल है वो ये है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। डैट इज़, जो कंज्यूमर है जब एक ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ें परचेज़ करे और उसकी चीज़ों को यूज़ करे तो ही शुड फील सेटिस्फाइड। डैट इज़, उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी हुई हैं। एक और जो फंक्शन है मार्केटिंग का वो ये है कि कंज्यूमर को मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करें। डैट इज़, काफ़ी सारी चॉइसेस प्रोवाइड करें। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी ये चॉइस डिज़ायर होती है कि हमारे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हों। वी डोंट वांट टू बी जस्ट सेटिस्फाइड बाय वन सॉल्यूशन। हमें दिल करता है कि हमारे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हों। हमारा दिल करता है कि हम डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, डिफरेंट चीज़ों से अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। तो मार्केटिंग का जो रोल होता है, ये गोल होता है कि मल्टीपल चॉइसेस प्रोवाइड करें। इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही कंपनी जो कि बिल्कुल अच्छा, लेट सपोज एक डिटर्जेंट सोप प्रोवाइड कर रही है, लेकिन टू प्रोवाइड मोर ऑप्शंस जो कंपनी है वो वही सोप डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट खुशबू के साथ, डिफरेंट साइजेस में ऑफ़र करती है। जो चौथा मेजर गोल है वो ये है कि कंज्यूमर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे। इसमें ये होता है कि कंज्यूमर को मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करे, मल्टीपल जो कंज्यूमर की नीड्स हैं एट एनी मोमेंट उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ़र करे। कंज्यूमर की नीड ऑल द टाइम चेंज हो रही होती है, क्योंकि कंज्यूमर का एनवायरनमेंट वो कभी भी एक तरह का नहीं होता।
सो मार्केटिंग का ये एक गोल होता है कि वो कंज्यूमर की नीड्स को जो भी किस्म की वजह से इस तरह भी वो बन रही हैं, उस लिहाज से उनको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करे। कंज्यूमर के जो कॉन्टेक्स्ट है उस लिहाज से, जिस सिचुएशन में कंज्यूमर है उस लिहाज से उसको डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, ताकि कंज्यूमर को जो फीलिंग हो कि भाई अगर मैं एक कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ तो ये कंपनी मेरी हर सिचुएशन में प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट डाल रही है। जो चौथा हेडिंग है इन दिस पावर पॉइंट स्लाइड्स फॉर चैप्टर नंबर 1, वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग किस तरह मार्केटिंग को कंसिडर करें। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग जो है उसको हमने कंसिडर करना है एज अ मैनेजमेंट फिलॉसफी, दैट इज़ इट इज़ अ मैनेजरियल एक्टिविटी, मैनेजरियल टास्क। इसको हमने मैनेज करना है। जैसे कि मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के दिया हुआ है स्लाइड के अंदर, मार्केटिंग नीड्स टू बी मैनेज्ड। इफ़ वी कैन रिकॉल, मैनेजमेंट के जो 4 मेजर स्टेप्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, वो चारों के चारों पार्ट्स मार्केटिंग को के ऊपर भी अप्लाई करने होते हैं। ठीक है जी। सेकंड जो बुलेट है वो बेसिकली यही बात कर रहा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ऑफ कोर्स हम लोग डिसीजंस लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करने के लिए? ताकि हम लोग एक बेटर वे में एक सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो इसमें जो 3 चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? फर्स्ट, जिस तरह के ये तीस थर्ड में बताई है हमने कि हमने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को स्ट्रेटजाइज करना होता है। उसके लिए बेसिकली स्ट्रेटजीज क्रिएट करनी होती हैं। उसके बाद हमने उन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद हमने ये देखना होता है कि क्या हमने जो परसीव किया था, प्लान किया था, जो हमने सोचा था कि भाई हम लोग इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए एक प्लान को अचीव कर सकेंगे, तो क्या हम वो प्लान अचीव कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं दैट मीन्स कि वी आर डूइंग आवर प्लानिंग, अवर जो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक है। अगर नहीं, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ सम इशू। वो इशू मल्टीपल रीजंस की वजह से भी हो सकता है। मे बी प्लानिंग गलत हुई है, या मे बी जब हमने एक प्लान को इम्प्लीमेंट किया है तो इन्वायरमेंट अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गया है, तो उस लिहाज से हमें प्लान को फिर रीएडजस्ट करना होता है। जो लास्ट पॉइंट है वो ये बता रहा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो फ़िलॉसफ़ी है, इसकी वजह से ये हमने बात क्लियर करी है टू द टॉप मैनेजमेंट दैट मार्केटिंग मैनेजर्स नीड टू बी एट द टॉप लेवल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसकी वजह ये है कि मार्केटिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर एक कंपनी मार्केटिंग को सही तरीके से फॉलो नहीं करती, कंसिडर नहीं करती, तो कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकेगी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में रह सकेगी नहीं। दैट वुड मीन कि वो कंपनी जो है सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी। जो 5th हेडिंग है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, वो है द 4 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज़ और ओरिएंटेशंस। बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि मार्केटिंग को कैसे मैनेज करना है, या मार्केटिंग का जो मतलब है वो क्या है। ये मतलब ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स और सेंचुरीज इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है। बेसिक्स तो ऑफ कोर्स यही रही है कि किस तरह कंपनी जो है प्रॉफिट में रहे बाय सर्विंग द कस्टमर्स इन अ प्रॉपर मैनर। लेकिन इसमें थोड़े डिफरेंसेस आए हैं। डिफरेंसेस क्यों आए हैं? बिकॉज इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हुआ है इन द लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेंचुरी। सो इसको हम समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सबसे पहली फ़िलॉसफी है वो है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन इसका मतलब क्या है कि कंपनीज पहले प्रोडक्ट बनाती है, बाद में सोचती है कि इसको हमने सेल कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया और दोबारा आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये ओरिएंटेशन ज़्यादा अपीयर हुई या रेलेवेंट थी जब मास प्रोडक्शन एरा एकदम से ज़्यादा पॉपुलर हुई। डैट इज़ अराउंड 19th सेंचुरी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम से कंपनीज जो थी
वो चीज़ों को ह्यूज क्वांटिटी में, सरप्लस क्वांटिटी में क्रिएट कर सकती थी। उस वक्त ज़्यादा ध्यान बाय, अब मैं तो ये कहूँगा कि गलती थी, बट इंसान से गलती होती है, तो इंसान ने क्या किया, चीज़ें मास प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी और बाद में सोचा कि भाई कस्टमर्स जो हैं, जस्ट बिकॉज एक चीज़ सस्ती और रेट पे मिल रही है या इजीली अवेलेबल है तो कस्टमर उसको परचेज़ नहीं करेगा। कस्टमर जो है देखता है कि भाई मेरी नीड क्या है। तो इस वजह से ये फ़िलॉसफ़ी इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं थी। इसके बाद जो नेक्स्ट फ़िलॉसफ़ी आई वो थी सेल्स ओरिएंटेशन। कुछ हद तक ये रिलेटेड है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन के साथ, लेकिन ये ज़्यादा रिलेटेड है 1950s या 60s के टाइम पे। थोड़ा सा अगर मैं आपको रिलेट करना चाहूँ, प्रोडक्शन एरा जिस तरह मैंने बताया अर्ली 19th सेंचुरी में थी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, उसकी वजह से जो एक्सेस सरप्लस क्वांटिटी में बनाने की टेक्निक थी जो कि एकदम से ऑर्गेनाइजेशंस ने लर्न की, तो वो एक्सेस क्वांटिटी यूज़ होना शुरू हो गई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर बाय मिलिट्री। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जो है वो ख़त्म हुई और उसके बाद पूरी दुनिया के ममालिक ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग आगे और जंग नहीं करेंगे, तो देन देर वॉज दिस इशू कि अब जो सरप्लस क्वांटिटी में बाकी चीज़ें जो पड़ी हैं इनका क्या करें हम। सो देन यहाँ से कॉन्सेप्ट आया सेल्स ओरिएंटेशन का। इसका मतलब क्या था कि कंपनीज को प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी होगी जिसके थ्रू सरप्लस क्वांटिटी को सेल किया जाए टू द कस्टमर्स, चाहे कस्टमर को उन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है। आज तो नहीं, लेकिन आज से 20 साल तक पहले तक पाकिस्तान में यही अभी तक फ़िलॉसफ़ी थी कि भाई चीज़ों को चीज़ें बस बेचना है कस्टमर्स तक। लेकिन अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। उसकी वजह क्या है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अप अंटिल 2000s, अर्ली 2000s ये फ़िलॉसफ़ी थी। लेकिन वेस्ट में ये फ़िलॉसफ़ी 1950s से 1980s तक आप सोच सकते हैं कि रेलिवेंट थी। आफ्टर 1970s जो फ़िलॉसफ़ी वर्ल्ड वाइड रेलिवेंट थी वो थी मार्केट ओरिएंटेशन। इसका मतलब ये है कि कंपनीज़ को पहले कस्टमर की नीड को एनालाइज करना चाहिए कि कस्टमर की नीड्स क्या है, और उसके बाद कस्टमर की नीड के मुताबिक प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना चाहिए। एंड देन द कंपनी नीड्स टू डू प्रमोशनल एक्टिविटी। इस फिलॉसफी की अजम्पशन ये है कि अगर एक प्रोडक्ट कस्टमर की नीड या वांट के मुताबिक बनाया गया है तो फिर प्रोडक्ट रेलेवेंट होगा टू द कस्टमर, एंड देन उसके बाद ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है इजीली सेलेबल होगी। ज़्यादा कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी ऑन प्रमोशनल एक्टिविटीज़। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वेस्ट में ये चीज़ पॉसिबल थी 1980 से 2000 तक, उससे आगे भी ऑफ कोर्स पॉसिबल है। लेकिन पाकिस्तान में ये फ़िलॉसफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हुई जब मोबाइल इंटरनेट जो है ज़्यादा पॉसिबल हुआ, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान में इंटरनेट जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था। पाकिस्तान में लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, ना ही इतने इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, बहुत कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स चाहे लैपटॉप्स, एंड देन मोबाइल इंटरनेट जो फिक्स्ड लैंडलाइन इंटरनेट, कि वो जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें अपनी नीड्स की टू डिफरेंट कंपनीज। इसलिए पाकिस्तान में मार्केटिंग ओरिएंटेशन मेरे नज़र में मिड ऑफ 2010 यानी कि 2015 के बाद जाके पॉसिबल हुई। नाउ डेज पाकिस्तान में जो कंपनी भी चाहती है कि वो सरवाइव करे या सक्सेसफुल हो, इट शुड फॉलो मार्केट ओरिएंटेशन। हम एग्ज़ाम्पल इसकी देख सकते हैं। रिसेंटली जिस तरह अभी इशू आया इसराइल का और पैलेस्टाइन का, तो फ़ौरन चीज़ियस कंपनी ने इस इशू का एडवांटेज लिया। चीज़ियस ने नोट किया कि कई जो कस्टमर्स केएफसी में या डिफरेंट और वेस्टर्न ब्रांड्स में जाते थे खाना खाने के लिए, उनको चीज़ियस केटर कर सकती है। तो चीज़ियस ने क्या किया, कस्टमर्स की नीड को एनालाइज़ किया, पहले ऑफ कोर्स गैदर किया, उसके बाद एनालाइज़ किया और उसके बाद अपनी ऑफरिंग को मॉडिफाई किया, ताकि चीज़ियस जो है अपार्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस कस्टमर्स, जो कस्टमर्स पहले वेस्टर्न ब्रांड्स को एंडोर्स करते थे,
उनको भी वो अपनी तरफ ला सकें। जो मोस्ट रिसेंट ओरिएंटेशन है वो है सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन। इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ये कि हम जो है करंट कस्टमर्स उनको कैसे हम लोग बेस्ट पॉसिबल मैनर में सर्व कर सकें। सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि किस तरह हम उनकी नीड्स को हम पूरा कर रहे हैं, हमने ये भी देखना है कि उनकी हम फ्यूचर जो नीड्स है उनको कैसे पूरा करें। दैट इज़ नॉट जस्ट द करंट नीड्स बट ऑल्सो द फ्यूचर नीड्स। इसके अलावा इसमें ज़्यादा फोकस ये है कि हमारी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनका ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। ये चीज़, ये जो फ़िलासफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हुई है जब से लोगों के पास ज़्यादा इजीली जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है कि जो हम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्मेटिक्स, इनको जब क्रिएट करना होता है तो किस तरह इनको टेस्ट किया जाता है ऑन डिफरेंट एनिमल्स टू नो कि इन प्रोडक्ट्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑन ऑन ह्यूमन और ऑन सिंपली स्किन। इसी तरह इसमें ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि क्या लेट्स सपोज हैंड बैग्स, इनको रियल एनिमल की स्किन से बनाना चाहिए। तो इसमें फोकस ये आ रहा है कि भाई क्या इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्रूअल तो नहीं हो रहा बाकी एनिमल्स के साथ। जो लास्ट स्लाइड है इन दिस पावर पॉइंट फॉर चैप्टर नंबर 1, उस पर मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेट की थी। ये टर्म्स मैंने ब्रीफली लिखी हैं यहाँ पे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज सच ये सिर्फ मार्केटिंग फील्ड से रिलेट नहीं करती, बट इनफैक्ट दे आर रिलेटेड टू बिजनेस इन जनरल एंड आवर सोसाइटी, और एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे से रिलेट करती हैं। इसमें मैंने पहले बात की नीड्स की। नीड्स ऐसी ज़रूरियात हैं जो कि हम जिसके बगैर हम लोग जो सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, फूड, सेफ्टी, ये हमारे नीड्स हैं। अब नीड्स ये डिफ़ाइन नहीं करती कि किस तरह का हमें खाना चाहिए या किस तरह का हमें पानी चाहिए या हमें किस तरह की सेफ्टी चाहिए। नीड्स की डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन जो है वो वांट्स के ऊपर डिपेंड करती है। वांट्स जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? वांट डिपेंड करता है हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर। एक चीज़ जो हम वांट कर रहे हैं डेट माइट नॉट बी वांटेड इन सम अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान वी वांट टू हैव शलवार कमीज़ ऑन लेट्स सपोज ईद इवेंट्स, ठीक है, जब हमने ईद की नमाज़ पढ़नी तो हम शलवार कमीज़ पहन के जाती हैं। या हम लोग जनरली मर्द जो हैं पाकिस्तान में शलवार कमीज़ को प्रेफर करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि शलवार कमीज़ जो है मलेशिया में या सऊदी अरेबिया में या अमेरिका में कंसिडर की जाए कि ये एक नॉर्मल ड्रेस है। डिमांड डिमांड जो है वांट से एक स्टेप आगे आ जाती है। इसमें बात आ जाती है कि भाई एक कस्टमर जो है किस चीज़ को परचेज़ कर सकता है। परचेज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जी आप एक बंदे के पास कितने पैसे हैं एक चीज़ को परचेज़ करने के। इसमें ये भी आ जाता है कि भाई एक बंदे के पास करंटली कितने पैसे हैं या करंटली वो कितनी एक्सेस अमाउंट पे कर सकता है बाय टेकिंग अ लोन, या क्या उसके पास इस तरह का एक सोल्यूशन है जिसके थ्रू वो पेमेंट कर सके, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन पेमेंट। इसके अलावा 3 और जो टर्म्स हैं जो कि वेरी रिलेटेड बट ऑफन कन्फ्यूज्ड, वो ये हैं बिज़नेस। बिज़नेस का मतलब क्या है? किस तरह एक जो इंसान है वो डिसाइड करता है कि ओके मैंने एक काम करना है, और क्योंकि इस काम का जो गोल है ज़रा बड़ा है, अकेले में अचीव नहीं कर सकता, तो वो 2-3 और लोगों को अपने साथ इकट्ठे कर लेता है एंड देन उस गोल के लिए एफ़र्ट करता है। जब उस गोल के लिए वो एफ़र्ट करता है तो वो एक वक्त में मार्केटिंग के अलावा और भी कई बिज़नेस फंक्शंस को साइमल्टेनियसली कर रहा होता है। यहाँ पे हम सिर्फ जनरली जो बात करते हैं वो ये होता है कि बिज़नेस का पर्पज़ है पैसा कमाना। पैसा कमाना एक पर्पज़ है, एक गोल है किसी भी बिज़नेस का। इसके अलावा भी और भी गोल्स होते हैं। बिज़नेस से रिलेटेड जो एक टर्म है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि किस तरह एक कंपनी, एक बिज़नेस कस्टमर्स की नीड को इन अ बेटर मैनर, इन अ मोर इनोवेटिव, इन अ मोर
यूनिक मैनर, इन अ न्यू मैनर सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे बात आ रही है इन अ यूनिक, न्यू, मोर एफिशिएंट मैनर, कस्टमर की नीड को सॉल्व करना। पैसे की बात यहाँ पर भी है, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है वो ये है कि किस तरह कस्टमर के नीड को इन अ यूनिक मैनर सॉल्व करे। जॉब का मतलब क्या है? जॉब का मतलब ये है कि एक इंसान कोई एक पर्टिकुलर टास्क को अटेम्प्ट कर रहा होता है। इसमें वो एक वक्त में सिर्फ लेट सपोज मार्केटिंग के जो इश्यूज़ हैं उनको हल कर रहा होता है, वो साथ साथ फाइनेंस को नहीं देख रहा होता। थैंक यू।